हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 फर्स्ट यूनिट का, दैट इज द हिस्ट्री। ठीक है, तो हम हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी को अच्छे से समझेंगे। अब देखो, ये थोड़ा टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है मेनली बिकॉज इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अदर देन दैट इम्पॉर्टेंट ये इसलिए भी है क्योंकि जब भी हम कोई फंडामेंटल का सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसकी हिस्ट्री जानना हमारे लिए ऐसे भी इम्पॉर्टेंट होता ही है। तो मैं ट्राई करूंगी कि हम एटलीस्ट जो चीजें पूछी जाती हैं जो इम्पोर्टेंट है उनको एकदम अच्छे से याद कर ही ले। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, ये जो पूरा प्लांट पैथोलॉजी का हिस्ट्री है ना, ये एक्चुअली सबसे पहले शुरू हुआ था थियोफ्रास्टस से। ठीक है, जो कि एक्चुअली बॉटनी के जनक हैं, फादर ऑफ बॉटनी हैं, जिन्होंने 2400 साल पहले कुछ प्लांट डिजीजेस के बारे में बताया था, कुछ रिकॉर्ड्स उसके थे। ठीक है, इसके बाद एक्चुअल स्टडीज तो इसकी तब शुरू हुई जब जैसे एंटन वन लिवनहॉक और रॉबर्ट हुक ने जब फाइनली माइक्रोस्कोप्स की डिस्कवरी की ना, तब इसके प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन होने शुरू हुए। ठीक है, तो मैंने पूरी हिस्ट्री को एक्चुअली डिवाइड कर दिया है कि फंगस की हिस्ट्री मैंने अलग कर दी है, बैक्टीरिया की अलग, वायरसेस की अलग, ताकि हमें याद करने में इजी हो। और देखो, जैसे कि फंगस में बहुत सारे साइंटिस्ट हम पढ़ेंगे, उसमें से 3-4 मेजरली बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिनको हमको याद रखना ही रखना है। दूसरे याद रहे तो बढ़िया, नहीं तो भी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं, या तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो तो मैं बता ही दूंगी, अदरवाइज क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं कि आप 4 अपने से मेंशन करो, 4 साइंटिस्ट जिन्होंने फंगस में काम किया है, या 4 इंडियन साइंटिस्ट के बारे में मेंशन करो, तो वैसे हम याद रख लेंगे। ठीक है, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके लिए ये पढ़ना इजी हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फंगस के डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, किसका किसका क्या रोल है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट आते हैं पियर एंटोनियो मिशेली। ये सबसे पहले साइंटिस्ट हैं, पहले इटालियन बॉटनिस्ट हैं ये, जिन्होंने क्या किया था, फंगल स्पोर्स के ऊपर स्टडी की थी। ठीक है, फंगल स्पोर्स को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन्होंने ऑब्जर्व किया था, और इन्होंने ये भी एक एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर हम एक फ्रूट के ऊपर ये फंगल स्पोर्स को छिड़क देंगे तो ये अपने आप में एक नया फंगल बॉडी या नया फंगल थैलस बना लेगा। तो ये उस समय की बहुत एक्सपेरिमेंट तो हुई थी और सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट भी थी, बट इतना ज्यादा इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। बट सिंस ही वाज द वेरी फर्स्ट वन टू ऑब्जर्व इवन फंगल स्पोर्स को ऑब्जर्व करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे, इसीलिए इनको माइकोलॉजी विच इज द स्टडी ऑफ फंजाई ऑब्वियसली उसका जनक माना जाता है। तो ही इज द फाउंडर एंड फादर ऑफ माइकोलॉजी, इसीलिए हमें एंटोनियो मिशेली को याद रखना ही रखना है। इसके अलावा इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, नोवा प्लैनेटरम जेनेरा, जिसके अंदर उन्होंने 1900 स्पीशीज को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, आउट ऑफ विच 900 वेयर फंजाई ओनली। ठीक है, सो ही वाज द फर्स्ट वन। सेकेंड साइंटिस्ट है टिलेट। ठीक है, अब टिलेट जो है उन्होंने काम किया था बंट या स्टिंकिंग स्मट ऑफ व्हीट पे। तो मैं दिखा देती हूँ बंट डिसीज क्या होती है। ये होती है बंट डिसीज, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो है ये हमारा नॉर्मल व्हीट का बीज है या नॉर्मल सीड्स हैं, ग्रेन्स हैं, और ये जो है ये हमारे बंट डिजीज वाले हैं। तो इसके अंदर ये क्या हो जाते हैं, ब्लैक पाउडर से क्या हो जाते हैं, कवर्ड हो जाते हैं। तो ये जो ब्लैक पाउडर है इसके ऊपर काम एक्चुअली टिलेट ने ये किया था, टिलेट ने ये फाइंड आउट किया कि ये जितने भी जो सीड्स हैं जो कि ये ब्लैक पाउडर से कवर्ड है वो एक्चुअली डिजीज्ड प्लांट जनरेट कर रहे हैं, और जो क्लीन सीड्स हैं वो नॉर्मल प्लांट जनरेट कर रहे हैं, यानी कि इसके अंदर कुछ तो है ऐसा। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली फंगस है या फिर ये जो ब्लैक पाउडरी चीज देखने को मिल रही है वो फंगल स्पोर्स है, ये एग्जैक्टली उनको तब नहीं पता था। लेकिन उन्होंने ये भी चीज फाइंड आउट की कि अगर हम इसका ट्रीटमेंट कॉमन सॉल्ट या लाइम के साथ करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट, तो उसकी जो कंटेजियस एक्टिविटी है वो रुक सकती है। तो इस पे काम टिलेट ने किया, लेकिन एक्चुअली में उनको ये नहीं मालूम था कि अभी तक की ये जो ब्लैक पाउडरी सब्सटेंस जो 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 इन सीड्स को कवर किए हुए है वो एक्चुअली फंगल स्पोर्स ही है। ठीक है, इसके बाद 2 साइंटिस्ट को हम साथ में पढ़ते हैं, परसून एंड फ्राइज को, क्योंकि परसून एंड फ्राइज दोनों ही नॉमेनक्लेचर वाले थे। ठीक है, दोनों ने क्या किया, टेक्सोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है वो परसून एंड फ्राइज का ही दिया हुआ है। ठीक है, दोनों ने डिस्कवर किया, तो एक परसून हो गए और एक ये इलियस मैग्नस प्राइज हो गए। ठीक है,
लेकिन इन दोनों का एक्चुअली में ये मानना था, ये बेसिकली दे वर बिजी विद क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ फंजाई, लेकिन ये इनका ये मानना था कि डिजीजेस की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरेट होते हैं, ठीक है, ये इनका थ्योरी था, ये इनका कॉन्सेप्ट था। ये मतलब देखो हमें तो पता है ना कि कोई भी डिजीज हो रही है वो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही है, बट तब तो ये चीजें इतनी क्लियर नहीं थी ना, तो उनको ये लगता था कि जो डिजीजेस हैं उनके वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्रिएट हो रहे, तो ये उल्टा कॉन्सेप्ट था जिसको एक्चुअली में फाइनली में प्रूफ किया प्रीवोस्ट ने, बेनेडिक्ट प्रीवोस्ट ने, ठीक है, जिसमें उन्होंने ये प्रूफ किया कि डिजीजेस एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज हो रही है, ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज से, ठीक है। और फिर उन्होंने मेनली प्रीवोस्ट ने मेनली बंट फंगस की जो पूरा लाइफ साइकिल है उसको स्टडी किया, तो उन्होंने टिलेट के ही काम को आगे बढ़ाया और उन्होंने फाइनली कुछ फंजीसाइड्स है ना, ये सब चीजें भी उन्होंने क्या की, डिस्कवर की, ठीक है। यहाँ तक हमको समझ में आ गया। तो यहाँ तक तो मैं सिर्फ एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट बोलूंगी कि मिशेली को आपको याद रखना है, क्योंकि मिशेली वाज द एंटोनियो मिशेली वाज द फर्स्ट एवर साइंटिस्ट जिन्होंने फंगल स्पोर्स की स्टडी की थी, और उनको हम फादर ऑफ माइकोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है हमारे एंटन डीबेरी। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के बारे में बताया था कि जिसकी वजह से बहुत बड़ा आयरिश फेमाइन कॉज हुआ था, भुखमरी हुई थी आयरलैंड में, ठीक है। उसका जो कॉजल एजेंट है वो है एक फंगस फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस, और उसकी नेमिंग जो है वो की थी एंटन डीबेरी ने, ठीक है। ऑल्सो इन्होंने रस्ट फंगस के हेट्रोशियस नेचर को डिस्कवर किया था। जब हमने होस्ट्स के बारे में पढ़ा था कि एक अल्टरनेट होस्ट होता है और एक कोलैटरल होस्ट होता है, तो मैंने एक चीज हम बताई थी आपको कि कुछ होस्ट, कुछ फंगस ऐसे होते हैं जिनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक से अधिक होस्ट की जरूरत पड़ती है ना, तो उसको अल्टरनेट होस्ट कहते हैं हम, जहाँ पे वो एक मेन होस्ट में अपना आधा लाइफ बिताता है और अपनी कुछ लाइफ का कुछ पार्ट एक दूसरे होस्ट में बिताता है, उसको हम अल्टरनेट होस्ट कहते हैं। तो ये जो नेचर होता है ना किसी भी फंगस का कि उसको दो होस्ट चाहिए, ये एक्चुअली उसका इस नेचर को हेट्रोशियस नेचर कहते हैं। तो जो रस्ट फंगस है उसके हेट्रोशियस नेचर को भी एंटन डीबेरी ने ही डिस्कवर किया था। क्योंकि इनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था इसीलिए फादर एंड फाउंडर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कहा जाता है इनको। तो एक्चुअली में फादर एंड फाउंडर ऑफ माइकोलॉजी कौन है, एंटोनियो मिशेली है, लेकिन मॉडर्न माइकोलॉजी के फादर कौन है, एंटन डी बेरी है, ठीक है। इसके बाद आते हैं डीबेरी के कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि मार्शल वार्ड ने कॉफीरस के बारे में स्टडी की, जो फार्लो हैं उन्होंने फंजाई एंड बिब्लियोग्राफी के बारे में स्टडी की, ठीक है। फार्लो ने एक्चुअली में प्लांट पैथोलॉजी का एक इंडिपेंडेंट कोर्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही वाज द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस दैट, ठीक है। अभी तो देखो हर कॉलेजेस में हमको जहाँ एग्रीकल्चर हम पढ़ रहे हैं प्लांट पैथोलॉजी एज एन इंडिविजुअल कोर्स अवेलेबल है, लेकिन द फर्स्ट इंडिपेंडेंट कोर्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वो फार्लो ने इस्टेब्लिश की थी या फार्लो ने इंट्रोड्यूस की थी। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट है डिबेरी के वो है मिलार्डेट। क्यों इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि हर बार क्वेश्चंस में आते हैं, हर बार। तो एक ग्रेप वाइन जो होता है उसमें एक डिजीज लगती है डाउनी मिल्यू डिजीज, जिसको हम अगर हमने देखा होगा, हमने ऑब्जर्व भी किया होगा, जिसमें क्या होता है कि जो लीफ होता है उसके अपर सरफेस में हमको देखने को मिलता है व्हाइट पाउडरी मास, और जो लोअर सरफेस होता है उसमें ब्लैक मास, ठीक है। तो वो एक डिजीज होती है, उसके कंट्रोल के लिए बॉर्डक्स मिक्सचर का यूज किया जा सकता है, ये चीज हमें मिलार्डेट ने बताई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलार्डेट की डिस्कवरी को हमें याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन वही बहुत बार मैंने देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कोई और डिबेरी के कोई और स्टूडेंट्स याद रहे ना रहे, मिलार्डेट हमें याद रखने हैं जिन्होंने बॉर्डक्स मिक्सचर डिस्कवर किया था। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट इज ईजे बटलर। ईजे बटलर एक्चुअली मैंने एक अलग से टॉपिक निकाला हुआ है, दैट इज इंडियन साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ईजे बटलर एक्चुअली उसमें आते हैं क्योंकि इन्होंने 20 साल IARI में काम किया, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम किया है, जब वो पूसा में था, ठीक है, 1901 से 1920 तक। और उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं स्पेशली माइकोलॉजी में, इसलिए इनको हम इंडियन माइकोलॉजी का फादर कहते हैं, ठीक है। और इन्होंने 3 बुक्स लिखी हैं, फंजाई एंड डिजीजेस इन प्लांट, फंजाई इन इंडिया एंड प्लांट पैथोलॉजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिजीजेस है। तो इनको भी हमें याद रखना है क्योंकि ये इंडियन माइकोलॉजी के फादर है। तो अभी तक हमें माइकोलॉजी में एंटोनियो मिशेली, एंटन डी बेरी और ईजे बटलर को एकदम अच्छे से याद रखना है।
इसके बाद आते हैं नेक्स्ट ईसी स्टेकमैन, जिन्होंने रस्ट फंगस की वेरिएबिलिटी को स्टडी की। मतलब इन्होंने ये एक्चुअली में स्टडी किया ना कि कंटिन्यूस इवोल्यूशन के कारण क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जो फंगस है उसकी पैथोजेनिक कैपेसिटी भी चेंज होती है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी रेजिस्टेंट कैपेबिलिटीज भी चेंज होती हैं, तो वो होस्ट को क्या कर पाता है, इन्फेक्ट कर पाता है। ये भी उन्होंने फाइंड आउट किया। ठीक है, तो हमारा फंगस के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस थे वो हो गए, और जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हमने एक्चुअली में पढ़े हैं उसमें से हमें 3 मेजरली याद रखने हैं। एंटोनियो मिशेली को हमें याद रखना है बिकॉज ही वाज द फर्स्ट पर्सन एवर, ही वाज एन इटालियन बॉटनिस्ट, फर्स्ट पर्सन एवर टू स्टडी द फंगल स्पोर्स। हमें एंटन डी बेरी को याद रखना है क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा जो फेमाइन हुआ था लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, उसके कॉजल ऑर्गेनिज्म के ऊपर स्टडी की जो कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस है। और हमें ईजे बटलर को याद रखना है जो कि इंडियन माइकोलॉजी के फादर हैं, जिन्होंने बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं, और ईजे बटलर जो है उन्होंने 20 साल इंडिया में काम किया है। ठीक है, तो फंगस से हमें इतनी चीजें याद रखनी है। फिर बात करते हैं बैक्टीरिया से रिलेटेड। ठीक है, बैक्टीरिया की डिस्कवरी से रिलेटेड कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, तो मैं फॉर योर गुड न्यूज बता दूं कि इसमें हमें सिर्फ 2 साइंटिस्ट को बहुत अच्छे से याद रखना है। एक है रॉबर्ट कोश और एक है E.F. स्मिथ। बस रॉबर्ट कोश, देखो एक्चुअली ना समझो कि बैक्टीरिया की जो एज अ डिजीज कॉजिंग एजेंट कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, तो हमें पता है, हमने वेटनरी में ये टॉपिक पढ़ा होगा डिजीजेस में, दैट इज एंथ्रेक्स। एक बीमारी होती है, नहीं भी पता तो मैं बता देती हूँ। इसमें क्या होता है कि जानवर को जब ये बीमारी होती है ना, एक बैक्टीरिया के कारण होती है, एंथ्रासिस बेसिलस बैक्टीरिया है जिसके कारण ये बीमारी होती है। और जब उसको ये बीमारी होती है ना, 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी मौत हो जाती है। होता क्या है, बॉडी के जितने भी ऑरिफिसेस हैं, यानी कि जो ओपनिंग है, चाहे वो नाक हो गया या मुंह हो गया या एनल ओपनिंग हो गई, वहां से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ब्लड निकलता है और जानवर मर जाता है। ठीक है, ये एक्चुअली बहुत खतरनाक डिजीज है क्योंकि ये ह्यूमंस को भी हो सकता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया इसको कॉज करता है ना, एंथ्रासिस बेसिलस, वो एक्चुअली एरोबिक बैक्टीरिया है जो कि ग्राम पॉजिटिव है और बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करता है। इतना हमें नहीं याद रखना, बट हमें याद रखना है कि एंथ्रेक्स एक जानवरों में, लाइफ स्टॉक में एक बीमारी होती है। तो सबसे पहला बैक्टीरिया डिजीज कॉज करता है, ये सबसे पहली बार वहां एंथ्रेक्स डिजीज में देखा गया। किसमें, लाइफ स्टॉक में। ठीक है, तो रॉबर्ट कोश वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एंथ्रेक्स की बैक्टीरियल एटियोलॉजी को पढ़ा, यानी बैक्टीरिया कॉज जो करता है उसको पढ़ा। और कॉश इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे जो बहुत फेमस है, कॉश पोस्टुलेट, जो कि प्रूव करते हैं कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में कोई पर्टिकुलर डिजीज क्यों होती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं टीजे ब्यूरल, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये प्रूव किया था कि एप्पल में, अब ये प्लांट में पहली बार प्रूफ किसने किया, टीजे ब्यूरल ने किया, कि एप्पल एंड पेयर में फायर ब्लाइट जो होता है वो बैक्टीरिया के वजह से होता है। फिर जो बैक्टीरिया के फादर हैं, फाइटो बैक्टीरियोलॉजी के फादर हैं, वो E.F. स्मिथ हैं। एक्चुअली में ना एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है स्मिथ वर्सेस फिशर कंट्रोवर्सी। तो फिशर भी उस समय के एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे और स्मिथ भी बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे। फिशर ये नहीं मानते थे कि बैक्टीरिया जो हैं वो डिजीज इनसाइड करे, जितनी भी स्टडीज थे उसको वो नहीं मानते थे। और स्मिथ जो थे उन्होंने, मतलब ये एक उन दोनों के बीच में स्मिथ वर्सेस फिशर करके कंट्रोवर्सी थी। ठीक है, लेकिन स्मिथ ने फाइनल प्रूफ दिया कि हाँ बैक्टीरिया जो है वो प्लांट डिजीज इनसाइड कर सकता है। वो उस कंट्रोवर्सी के विनर थे और इसीलिए उनको फादर ऑफ फाइटो बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। तो हमें इसके अंदर रॉबर्ट कोच को याद रखना है और E.F. स्मिथ को याद रखना है। ठीक है, बस इतना ही है। फिर एक फाइटोप्लाज्मा, देखो बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म ही होता है, लेकिन देखो फाइटोप्लाज्मा और स्पाइरोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा जो है वो आपका बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म है, बस सेल वॉल नहीं है। स्पाइरोप्लाज्मा में भी बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म ही है, बस सेल वॉल नहीं है। वही माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म्स इनको कहते हैं। अभी इनको हम डिटेल में आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो ये क्योंकि पूछा जाता है इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि डोई एंड इशी वर द फर्स्ट वन टू find out that mycoplasma like organisms could be responsible for diseases, especially yellow type diseases. इसके उतनी डिटेल में नहीं जाओ, लेकिन याद रख लो कि फाइटोप्लाज्मा कौन कॉज करता है डिजीज, ये किसने फाइंड आउट किया था, डोई एंड इशी ने। और स्पाइरोप्लाज्मा को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था डव ने। ठीक है, ये 2 चीजें हमें याद रख लेनी है। तो यहाँ पे हमारा बैक्टीरिया भी खत्म हो गया। तो बैक्टीरिया के अंदर हमें 2 चीजें क्या मेजरली याद रखनी है, एक कोश के बारे में याद रखना है कि उन्होंने बेसिकली एंथ्रेक्स की बैक्टीरिया एटियोलॉजी बताई, और उन्होंने और क्या दिए, कोश पोस्टुलेट्स दिए। और दूसरा हमको मेनली याद रख लेना है किसको, दूसरा हमको मेनली याद रख लेना है E.F. स्मिथ को।
ठीक है, जो कि फादर ऑफ फाइटोबैक्टीरियोलॉजी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ रोल ऑफ वायरसेस। इसके अंदर भी आपको दो मेजर साइंटिस्ट को याद रखना है, एक बीजरिंग और डब्ल्यू.एच. स्टैनली को। तो बीजरिंग जो है वो एक्चुअली वायरोलॉजी के फाउंडर है, ठीक है। तो इन्होंने और ये भी हमें याद रखना है कि बीजरिंग ने सबसे पहले काम किस पे किया है, तो बीजरिंग ने काम किया है टोबैको मोजाइक वायरस पे, ठीक है। और उन्होंने ये भी प्रूव किया कि ये एक लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, इन्होंने बताया कि ये एक इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है, और बाद में इसका नाम हमने वायरस दिया, ठीक है। तो ही वाज द फाउंडर ऑफ वायरोलॉजी, ठीक है, बीजरिंग। इसके अलावा डब्ल्यू.एच. स्टैनली ने इस बैक्टीरिया को एक्चुअली पहले तो उन्होंने इसको ऑब्टेन किया, टोबैको से निकाला डिजीज प्लांट से, और इन्होंने प्रूफ किया कि ये चीज क्रिस्टलाइज हो सकती है। अब एक्चुअली में क्रिस्टलाइजेशन से प्रूफ क्या होता है, तो कोई भी लिविंग चीज क्रिस्टलाइज नहीं हो सकती, इसलिए डब्ल्यू.एच. स्टैनली ने ये बताया कि कोई भी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई लिविंग फॉर्म तो केमिकली ट्रीट होके क्रिस्टलाइज हो नहीं सकता और उसके बाद फिर से वायबल रहे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो उन्होंने वायरसेस को नॉन लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा, ठीक है। इसके बाद एक्चुअली बॉर्डन एंड पेरी ने उसी चीज को आगे बढ़ाया। डाइनर एंड रेमे ने पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर के ऊपर काम किया, और जैसे मैंने बोवे का बताया कि स्पाइरोप्लाज्मा उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट आइडेंटिफाई किया था, ठीक है। तो इसके अंदर आपको मेनली डब्ल्यू.एच. स्टैनली को याद रखना है और बीजरिंग को याद रखना है, ठीक है। तो बस इतना ही है। फंगस में आप याद रख लेना एंटोनियो मिशेली, जिन्होंने सबसे पहली बार फंगल स्पोर्स की स्टडी की थी, और आप याद रख लेना एंटन डी बेरी को। एंटन डी बेरी ने क्या किया था, ही वाज द वन जिन्होंने फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस के बारे में बताया था, जो कि कॉजल एजेंट होता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का, जिसने आयरिश फमाइन कॉज किया था। ऑल्सो उन्होंने और एक चीज बताई थी, हेट्रोशियस नेचर ऑफ रस्ट फंगस को बताया था। और हमें ईजे बटलर को याद रखना है फंगस में, जो कि इंडियन माइकोलॉजी के जनक हैं, इंडियन माइकोलॉजी के फादर हैं। और ये जो है एक्चुअली इन्होंने इंडिया में IARI में 20 साल काम किया, बहुत सारे अपने अंडर लोगों को ट्रेन किया है ताकि वो इस लेगेसी को बढ़ा सके। माइकोलॉजिस्ट उन्होंने बहुत, उनके स्टूडेंट्स में एक मिलाडेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं, एक्चुअली मिलाडेट डिबेरी के स्टूडेंट है, हाँ, ठीक है। ये चीजें हमें याद रखनी है फंगस में। बैक्टीरिया की अगर बात आती है, तो बैक्टीरिया के केस में भी हमको मेजरली हम देखें तो दो साइंटिस्ट को हमको याद रखना है। एक हमारे रॉबर्ट कोश, जिन्होंने बैक्टीरियल इटोलॉजी दी एंथ्रेक्स की और कोश पोस्टुलेट्स दी, और एक E.F. स्मिथ जो कि फाइटोबैक्टीरियोलॉजी के फादर है, जिन्होंने फाइनली प्रूव किया कि बैक्टीरिया प्लांट डिजीजेस इनसाइड कर सकता है। वायरसेस में आप बीजरिंग को याद रखना, वायरोलॉजी के फादर हैं, और डब्ल्यू.एच. स्टैनली ने वायरसेस को क्रिस्टलाइज किया था। इसको इसलिए याद रखना है क्योंकि इनको इसके लिए नोबेल प्राइज मिली थी, ठीक है। बाकी मेन इतनी चीजें हमें याद रख लेनी है। अब हम बात करते हैं इंडियन साइंटिस्ट की। तो कई बारी मैंने देखा है क्वेश्चन आ जाता है कि इंडियन साइंटिस्ट को बोल देते हैं कि मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट, ठीक है, कुछ 3-4 इंडियन साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन मेंशन करो। तो देखो ये सब कुछ शुरू एक्चुअली हुआ था इंडिया में यूरोपियन साइंटिस्ट के आने से। D.D. कनिंघम एंड A. बार्कले इंडिया में रस्ट और स्मट्स के ऊपर स्टडी कर रहे थे। वो यहाँ से सैंपल्स कलेक्ट करते थे, उसको यूरोपियन कंट्रीज में लैबोरेटरीज में भेजते थे। फिर जो फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सेम काम किया वो थे K.R. कृतिकर, जिन्होंने कलेक्ट किया और आइडेंटिफाई किया फंगस को। जब फाइनली इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश हुई पूसा में, तब इसके बाद यहाँ पे मेनली ऑर्गेनाइज्ड रिसर्चेस क्या हुई, शुरू हुई इंडिया में, ठीक है। तो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हमें याद रखना ही रखना है, वो है B.B. मुंडकर। तो B.B. मुंडकर जो थे उन्होंने एक्चुअली काम किया कॉटन विल्ट डिजीज के कंट्रोल में। तो एक टाइम पे कॉटन विल्ट डिजीज हमारे कंट्री में बहुत थ्रेटनिंग था, बहुत दिमाग खराब कर रहा था, ठीक है, बहुत इश्यूज क्रिएट कर रहा था। उसका कंट्रोल के बारे में काम किया B.B. मुंडकर ने। इन्होंने सिंगल हैंडेडली इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी स्टार्ट की 1948 में, और इन्होंने एक बुक भी लिखी है फंजाई एंड प्लांट डिजीजेस। इनको हमें याद रखना ही है। इसके बाद J.F. दस्तूर, फर्स्ट इंडियन प्लांट पैथोलॉजिस्ट, जिन्होंने एक डिटेल्ड स्टडी की फंजाई एंड रिलेटेड डिजीजेस की, और इन्होंने कैस्टर में एक स्पीशीज भी स्टैब्लिश की थी, फाइटोप्थोरा पैरासिटिका डिजीज, ठीक है। इसके बाद डाउनी मिल्ड्यूज एंड स्मट्स ऑफ शुगर केन एंड पर्ल मिलेट पे काम किया था J.S. कुलकर्णी ने। तो इस पेज से B.B. मुंडकर हमें याद रखना है, ठीक है। कॉटन विल्ट डिजीज के कंट्रोल पे काम किया था इन्होंने। फिर J.F. दस्तूर एक्चुअली में इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि ही वाज आल्सो द फर्स्ट प्लांट पैथोलॉजिस्ट जिन्होंने क्या किया है,
फंजाई और प्लांट डिजीजेस के ऊपर एक डिटेल्ड स्टडी की है, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है केसी मेहता। इनके बारे में बस हमको इतना याद रखना है कि इन्होंने इंडिया के अंदर सीरियल रस्ट की लाइफ साइकिल के ऊपर स्टडी किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आता है, कई बार पूछ लेते हैं कि कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इंडिया में सीरियल रस्ट की लाइफ साइकिल की स्टडी की है, तो वो केसी मेहता है। तो हम क्या याद रखेंगे, बीबी मुनकुर को याद रखेंगे कि इन्होंने कॉटन विल्ट डिजीज के कंट्रोल के ऊपर काम किया था। हम जेएफ दस्तूर को याद रखेंगे, फर्स्ट इंडियन प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे जिन्होंने फंजाई और प्लांट डिजीजेस की डिटेल्ड स्टडी की थी। और हम केसी मेहता को याद रखेंगे जिन्होंने सीरियल रस्ट की लाइफ साइकिल को स्टडी की थी। फिर एक्चुअली में ना जो हमारे एस.एन. दास गुप्ता है ना, उनको मैंगो बहुत पसंद था, ठीक है, मैंगो बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन उन्होंने नोटिस किया कि मैंगो की जो टिप वाला पोर्शन है, पूरा मैंगो हेल्दी है, बस टिप वाला पोर्शन में ब्लैक ब्लैक हमें देखने को मिल रहा है, तो वो है एक्चुअली ब्लैक टिप डिजीज ऑफ मैंगो, ठीक है। उसके ऊपर एक्सटेंसिव स्टडी एस.एन. दास गुप्ता ने की थी। और टी.एस. सादाशिवन जो थे, उन्होंने एक्चुअली मद्रास यूनिवर्सिटी में होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप के ऊपर बायोकेमिस्ट्री की स्टडीज शुरुआत की थी। तो इन दोनों साइंटिस्ट के बारे में हमको बेसिक इतना ही याद रखना है, काफी होगा। लास्ट हमारे साइंटिस्ट है एम.जे. थिरुमलाचार, जिन्होंने बहुत एग्जॉस्टिव स्टडी की है स्मार्ट्स और रस्ट के ऊपर। और ये इनका क्वेश्चन ये आता है कि एंटी फंगल एंटीबायोटिक की डिस्कवरी किसकी वजह से हुई है, तो वो एम.जे. थिरुमलाचार की वजह से हुई है। तो इंडियन साइंटिस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किसके किसके हमको देखने को मिल रहे हैं। देखो, सबसे पहले बीबी मुनकुर ने कॉटन विल्ट के कंट्रोल के लिए काम किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम था उनका, ठीक है। इसके बाद जेएफ दस्तूर, जो कि फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या की है, डिटेल स्टडी की है फंजाई की। लाइफ साइकिल ऑफ रस्ट किसने पढ़ा है, किसने एक्सप्लेन किया है, केसी मेहता ने। एस.एन. दास गुप्ता ने मैंगो टिप डिजीज जो है, मैंगो की ब्लैक टिप डिजीज है, उसके ऊपर काम किया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट हो गए। और फिर एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी एम.जे. थिरुमलाचार के कारण हुई है। तो ये कुछ 4-5 साइंटिस्ट हैं जिनकी अगर हम मेजर डिस्कवरीज याद रखेंगे तो हम बहुत अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट यूनिट खत्म होता है और मैं आपसे अब सेकेंड यूनिट में मिलूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो प्रॉपरली नोट्स बनाओ और बार बार इसको पढ़ोगे तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और बहुत सारे मार्क्स मिलेंगे इस पार्ट से।